इंडिया को इग्नोर करते हुए रसिया ने फिर एक बार अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के आने के बाद तालिबानियों से बातचीत करना शुरू कर दिया है, जिसमें इंडिया को फिर एक बार बाहर रखा गया है। जबकि अफगानिस्तान में जब अशरफ गनी की सरकार थी, तभी से रसिया ट्राइको प्लस का गठन करके तालिबानियों से पीसफुल नेगोशिएशंस पर बातचीत करना शुरू कर दिया था। उस समय भी रसिया के द्वारा ट्राइको प्लस में इंडिया को इन्वाइट नहीं किया गया था, जबकि भारत को छोड़कर उस ट्राइको प्लस में रसिया, चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान शामिल थे। उस समय ट्राइको प्लस में इंडिया को शामिल नहीं करने का रीज़न बताया गया था चाइना और पाकिस्तान का रसिया पर दबाव, जिनका कहना था कि इसमें भारत को शामिल नहीं किया जाए। वैसे बात करें रिसेंटली नेगोशिएशंस की, तो रसिया तालिबान से बातचीत शुरू कर दिया है। ये रसिया खुद कह रहा है कि इस नेगोशिएशंस में भारत शामिल नहीं है। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स की एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिसके अनुसार रसिया कह रहा है कि वो तालिबान मुद्दे पर चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान के साथ संपर्क में है। आगे हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लावरोव ने पिछले कल यानी 25 सितंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए बताया कि रसिया, अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान चारों देश अफगानिस्तान में पीसफुल नेगोशिएशंस पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सर्गी लावरोव ने बताया कि हम एक साथ मिलकर काम इसलिए कर रहे हैं ताकि तालिबान ने जो वादे किए हैं वो रिप्रेजेंटेटिव सरकार बनाएगा और एक्सट्रीमिज्म यानी कट्टरवाद को विश्व में फैलने से रोकेगा, वो तालिबान के द्वारा पूरे किए जाए। खैर, आपको क्या लगता है कि रसिया के द्वारा भारत को उस ट्राइको प्लस मीटिंग से बाहर रखना सही है या गलत? आप अपनी कमेंट करके राय जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और क्वाड लीडर्स को अमेरिका विजिट के दौरान जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने गिफ्ट दिया था, उसी तरह जब प्रधानमंत्री मोदी का UNGA का संबोधन खत्म हुआ और प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए रवाना हुए, तब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी को खाली हाथ नहीं आने दिया। जो बाइडन ने PM मोदी को गिफ्ट के तौर पर अपनी 500-600 साल पुरानी मिस्टेक्स को सुधारते हुए हमारी हजारों साल पुरानी धरोहरों, हमारी विरासत, हमारी सभ्य संस्कृतियों के धरोहरों को दिए, जो चोरी और धोखाधड़ी से हमारे देश से बाहर चले गए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार बाइडन सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि भारत की सभी धरोहरों में शामिल 157 यानी 157 तरह की कलाकृतियां जो तस्करी, लूटपाट और धोखाधड़ी के जरिए अमेरिका गया है, वो सभी 157 कलाकृतियां भारत को वापस दिया जाएगा। जिसके बाद ये सभी 157 कलाकृतियां PM मोदी के साथ वापस इंडिया आ रही हैं, जो 500-600 साल से अमेरिका के म्यूजियम में रखे हुए थे, जिनमें 12वीं शताब्दी में बनी नटराज की सुंदर कांस्य यानी ब्रॉन्ज की बनी प्रतिमा, 10वीं शताब्दी के 1.5 मीटर लंबे नक्काशी किए पैनल पर बने सूर्यपुत्र रेवंत की भी प्रतिमा शामिल है, जो भारत के गौरवशाली इतिहास को साबित करता है। इनमें से ज़्यादातर प्रतिमाएं 1100 से 700 साल पुरानी यानी 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच की हैं। वहीं 157 यानी 157 में से 45 यानी 45 कलाकृतियाँ 200 साल पुरानी है, जबकि 157 में से एक लगभग 4,000 साल पुरानी है। भारत आने वाली सभी 157 कलाकृतियाँ कई तरह के पत्थर, धातु और टेराकाट से निर्मित हैं। आगे से संस्कृति से जुड़ी चीज़ों की चोरी और तस्करी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। खैर, आपको क्या लगता है कि इन कलाकृतियों को जितना सम्मान या रिस्पेक्ट विदेश के म्यूजियमों में मिलता था, उतना ही सम्मान भारत के म्यूजियम में मिलेगा या नहीं? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।